जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये दोनों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग की दुनिया में। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी न हो तो आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो, छोटा छोटा मान लो कि यहाँ पे आपने ये वाला मूव को कैप्चर किया, ठीक है, कभी कभी जो है ऐसा होगा कि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो आपने जो भी कमाया है वो सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हो, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आए हो ना, तो आपको मनी को कैसे मैनेज करना है और रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये दो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जब तक ये दो टॉपिक की नॉलेज नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगा, तो आप कितना भी कमा लो, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, आप एक ना एक दिन जाकर के सारे कमाए हुए धन को आप गवा बैठोगे। इसलिए जो है आपके पास मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी धन इकट्ठा कर ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग्स के बदौलत मेरे दोस्त। इसलिए आज हम लोग समझेंगे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में इसकी यूटिलाइज करना है। हर एक बारीकियां हम लोग समझने वाले हैं और ये लेक्चर काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अगर जिसकी जानकारी नहीं रहेगी ना, तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस ही नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ जो है हम लोग मार्केट के बेसिक्स के बारे में भी, मार्केट बेसिक्स में आपको जो है ये आपको सीखने को मिलेगा कि भाई लॉट साइज क्या होता है, पिप क्या होता है, पिपेट्स क्या होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे पोजीशन साइजिंग के ऊपर, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, ये पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो कि आपके पास $100 है, ठीक है, आपके पास $100 है, तो $100 के हिसाब से आपको किस तरीके से पोजीशन ओपन करना है, आपकी लॉट साइज कितना रहना चाहिए। अगर आपके पास $500 है, $500, तो वैसे सिचुएशन में आपकी लॉट साइज कितना रहेगा। अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, करेंसी पेयर में ट्रेड करो, तो वैसे सिचुएशन में आपकी लॉट साइज कितना रिकमेंडेड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जो है कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, मान लो सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में आपकी लॉट साइज कितना प्रेफरेबल होना चाहिए। और अगर आप जो है BTC में ट्रेड कर रहे हो, मतलब क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो, तो वैसे सिचुएशन में आपकी लॉट साइज कितना रिकमेंडेड होना चाहिए, वो सारी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि जब भी आप ट्रेडिंग की प्लान करते हो, जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, जब भी आप ट्रेड को पंच करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको कौन कौन सी बारीकियों को ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट भी हम लोग देखने वाले हैं। और फाइनल हमारी क्या रिकमेंडेशन वाली है, कैसे प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो को देखने के बाद इसको अप्लाई करा ना, तो आपकी ना जो कैपिटल है दिन ब दिन हमेशा ग्रो होते रहेगा। मतलब आप समझो कि भाई अगर आपकी जो है ना $100 कैपिटल है, तो उसको जो है $200, $300, $500, $1000 कैसे आप ग्रो करोगे, उसका भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल अप्रोच देने वाले हैं भाई साहब। मतलब यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मार्केट के बेसिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे जो है आपके सामने बहुत सारे स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे करेंसी पेयर होते हैं, जिसमें आप अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करते हो और उसके ऊपर ट्रेड करते हो। जैसे मान लो कि आप जब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आते हो ना, ट्रेडिंग व्यू में आते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे जाओ, वॉच लिस्ट में जाओ, अगर आपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा होगा, तो यहाँ पे देखो फॉरेक्स में जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर दिखाई दे रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो में जा रहे हो, तो क्रिप्टो में आपका BTC हो गया, इथेरियम हो गया, मैक्सिमम लोग जो है इसी में ट्रेड करते हैं। या फिर अगर आप कमोडिटी में जा रहे हो, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर इंडियन मार्केट में जा रहे हो। हालांकि मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ, ये हर एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा फॉरेक्स को लेकर के, कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आप मनी को मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई साहब पिप्स क्या होता है, पिप्स क्या होता है। देखो, जब यहाँ पे देखो, ये गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। अब इस जगह पे ध्यान से देखो, इस जगह पे ध्यान से देखोगे तो, या फिर आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, इस जगह पे देखो, यहाँ पे बाई और सेल की बटन दिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे बाई की बटन है और यहाँ पे सेल की बटन है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लो कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 41,4186.475, ये आपको सामने वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। तो डेसिमल के बाद जो है ना, पॉइंट के बाद इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे पिप्स डिसाइड होता है। अगर आप गोल्ड में कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे पिप्स का कैलकुलेशन अलग चलता है। अगर आप करेंसी पेयर में कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे पिप्स की कैलकुलेशन अलग चलता है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे पिप्स की कैलकुलेशन अलग चलता है। वहीं पे करेंसी अलग अलग करेंसी पेयर में अलग अलग पिप्स का कैलकुलेशन चलता है, इस बात को ख्याल रखना। यहाँ पे मैं आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो समझाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं गोल्ड की चार्ट में लेकर के आपको
समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है और किस तरीके से आपको मनी को मैनेज करना है। मैं यहाँ पे गोल्ड का एग्जाम्पल लूँगा। मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है गोल्ड का, और इसी में आपको जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप इसको कहीं पर भी ले सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट में ले सकते हो, किसी भी मार्केट में ले सकते हो। किसी भी मार्केट बोले तो आप इंडियन मार्केट में भी इसको यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो, क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो। बस हमारा जो फंडामेंटल चीज़ें हैं रिस्क और मनी को मैनेज करने का, वो आपको बस हर एक जगह पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने गोल्ड की चार्ट ओपन करा है, ठीक है, आपने गोल्ड की चार्ट ओपन करा है और अब भी जो है ना, अब भी आपने ट्रेडिंग करने बैठा। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको कौन कौन सी बारीकियों को ध्यान रखनी है, किस तरीके से सबसे पहले जो है आपको मनी को कैसे मैनेज करना, अपने पोजीशन साइज को कैसे मैनेज करना है, आपको एसएल को कैसे डिसाइड करना है, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास कैपिटल जो है, आपके पास कैपिटल जो है मान लेते हैं $500 है। कितने हैं? $500 है। $500 मतलब आप अगर INR में लोगे तो मोटा मोटी 50,000 रुपीज़ होता है। कितने होता है? 50,000 रुपीज़ होता है। अगर आपको ट्रेडिंग की दुनिया में आना तो मिनिमम जो है, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे अगर ट्रेडिंग में आना है तो मिनिमम कितने कैपिटल की जरूरत होगी। भाई साहब मैं आपको बताऊँ ना कि ट्रेडिंग जो अगर उठाने की बात रहा, अगर आपको जो है ट्रेडिंग करने की बात रहा, तो भाई साहब आप $10 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आप फॉरेक्स में आओगे तो $10 से भी आपकी पोजीशन ओपन हो जाते हैं। आप इंडियन मार्केट में आओगे भाई साहब, अगर आप वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप OTM में चले जाओगे। OTM में काफ़ी सस्ता सस्ता प्रीमियम होता है। आप तो वहाँ पे मतलब आपको मैं बताऊँ कि बहुत कम अमाउंट में आप ट्रेड उठा सकते हो। लेकिन क्या आप उतने पैसे से, उतने कैपिटल से आप आगे सर्वाइव कर पाओगे? यस और नो? तो आंसर आएगा कि नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो मिनिमम, अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हो, अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हो तो मिनिमम $200 से तो जरूर आओ, मिनिमम $200 से तो जरूर आओ। और अगर आप इंडियन मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पे और कैपिटल की जरूरत होती है। आप अगर वहाँ पे जो है 5,000, 10,000, 20,000 से आओ भाई, तो काम नहीं चलने वाला है, राइट? क्योंकि वहाँ पे लेवरेज नहीं मिलता है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें वहाँ पे थीटा डीके होता है। तीसरी चीज़ें वहाँ पे टाइम की बाउंडेशन होता है भाई साहब। चौथी चीज़ें कि वहाँ पे भाई एक्सपायरी होता है। लेकिन फॉरेक्स में ये चीज़ें नहीं होता है। यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है। पहला प्लस पॉइंट कि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे भाई साहब आपको जो है ना, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है, यहाँ पे एक्सपायरी नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है। और चौथी चीज़ ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे भाई साहब ना कि थीटा डिक्के नहीं होता भाई साहब, यहाँ पे डिक्के नहीं होता। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे डिक्के नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हो तो यहाँ पे छोटा कैपिटल चल जाएगा, लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। तो सिंपल से अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई साहब मिनिमम कितने कैपिटल की जरूरत होगी, तो मिनिमम मैं बोलूँ ना तो $200 से आप फॉरेक्स में स्टार्ट करो। और अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करनी है तो भाई साहब मिनिमम तो 50,000 रुपये लेकर के उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जो है ना लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है, अगर आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो, ग्रेजुअली ग्रो करना चाहते हो, तो आपको जो है इंडियन मार्केट के लिए मिनिमम मिनिमम 50,000 रुपीज़ की जरूरत है। अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हो तो मिनिमम $200 से तो जरूर आओ। हालांकि ट्रेड तो उठाने की अगर बात रही ना, तो आप $10 से $20 से भी ट्रेड उठ जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को जो है सर्वाइव करना चाहते हो, अपने आप को, अपने कैपिटल को धीरे धीरे बूस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, है ना, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। हम इसको एग्जांपल से ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि आप जो है अपने ससुराल जा रहे हो, ठीक है, आप ससुराल जा रहे हो। अगर आपको किराया जो है ना, किराया 500 रुपये लगता है, ठीक है, जाने का 500 रुपये और आने का 500 रुपये, तो क्या लगता है 1,000 रुपये लेकर के जाओगे? 1,000 रुपये लेकर के जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई साहब, कुछ आप एक्स्ट्रा पैसे भी लेकर के जाते हो। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो $10 से तो आपकी एक ट्रेड उठ जा रहे हैं। मतलब मिनिमम मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड पंच करने के लिए, ट्रेड जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो $10, लेट्स सपोज कि $10 है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवरेज कितना है। लेवरेज मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है ना कि इंडियन मार्केट में जो है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हो तो वहाँ पे लेवरेज नहीं मिलता है। लेकिन अगर फॉरेक्स में आ रहे हो तो फॉरेक्स में यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है। मान लो कि आपके पास $100 है। लेवरेज क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेवरेज, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास जो है $100, कितने $100 है। अगर आपने सिंपल सी, मैं आपको लेवरेज की फंडामेंटल जो लेवरेज की जो कंसेप्ट होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आपको जो है 10x का लेवरेज आपने लिया, तो 10x मतलब ये x मतलब समझो मल्टीप्लाई है, तो ये जो है ना $100 आपके हो जाएंगे। 100 है और एक जीरो और लगा दो, मतलब $1,000 बन गया भाई साहब। अब आपके कैपिटल कितने थे? $100 थे और आपने 10x का लेवरेज ले लिया।
ठीक है, 10x का लेवरेज ले लिया, मतलब अगर आप इसमें से 100 माइनस कर दोगे ना भाई साहब, तो इसमें बचेंगे कितने, $900। तो $900 आपके नहीं है, लेकिन आपको मिल चुके हैं भाई साहब, ये मिल चुके हैं। अब ये दिया किसने, ये दिया आपका ब्रोकर ने, ठीक है, ये दिया आपको ब्रोकर ने दिया। मतलब आप 10 जो आपके जो है $100 है ना, इस कैपिटल को बूस्ट करके आप 1000 कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो ना भाई साहब, तो ये जो है ना $100 कैपिटल है, इसको आप जो है 100x से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये भाई साहब एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कितना होता है आप खुद मल्टीप्लाई कर लो, 100 इधर और इधर 2 जीरो और लगा दो। सोचो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, भाई साहब सोच समझ रहे हो, $10,000 बन गए आपके। ये होते लेवरेज, इसको बोलते हैं लेवरेज। मतलब आप अपने कैपिटल को बूस्ट कर सकते हो, आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो, दिस इज कॉल्ड लेवरेज। और ये फॉरेक्स में आपको मिलता है, लेकिन इंडियन मार्केट में नहीं मिलता। अगर आप इंट्राडे एक पार्टिकुलर स्टॉक में करते हो तो वहाँ पे जो है 2x 3x का लेवरेज मिल जाता है, ठीक है, 4x का लेवरेज मिल जाता है भाई साहब, 5x का लेवरेज मिल जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे आप सोचो बहुत बड़ा लेवरेज मिलता है भाई साहब, और इवन अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है यहाँ पे फॉरेक्स में। हालांकि लेवरेज जो होता है ना, आपके कैपिटल को बूस्ट करने की काम में आता है। मतलब अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो वो कैपिटल जो है ना, उसकी जो है जो पावर होती है बढ़ जाती है, इसकी जो होती है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ये आपका लेवरेज काम करता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपको लेवरेज समझ में आ गया होगा कि लेवरेज क्या होता है। अब देखो कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड करना है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, $100 है, ठीक है, कितने हैं, $100 है। अब इस $100 से आप अपने कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हो, इसको जो है यहाँ पे हमें मनी मैनेजमेंट का भी यूज करना है और रिस्क मैनेजमेंट का भी यूज करना है। ये दोनों के यूज करके अपने कैपिटल को ग्रो करना है। या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा और पैसा है तो आप इसको जो है 500 तक ले जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि 500 के साथ आओगे मार्केट में तो आप यहाँ पे बने रहोगे और आप अपने कैपिटल को आसानी से ग्रो कर सकते हो, ठीक है, आसानी से ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हम यहाँ पे जो भी आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉट साइज आपको कैसे डिसाइड करनी है और आपको कितना रिस्क लेना है, कितना आपका रिवार्ड रहेगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी लेने वाले हैं तो वो हमारा 500 के ऊपर रहेगा। कितने, 500 कैपिटल के ऊपर रहेगा। मान लो कि आपके पास जो है $500 कैपिटल है, मतलब मोटा मोटी मान के चलो कि आपके पास जो है कितने हैं, $500 है। और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, आपके पास जो है $500 है। अब देखो इस $500 से जो है, इस $500 से आपको सबसे पहले डिसाइड करो कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हो। मतलब अगर आप मंदिर में आए हो ना, अगर आप जो है मंदिर में आए हो भाई साहब, तो आप जो है चढ़ावा कितना चढ़ाना चाहते हो, ठीक है। ये जो है ना मार्केट जो होता है ना भाई साहब, ये एक प्रकार की मंदिर की तरह होता है। तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पाने से पहले देने के बारे में सोचो कि मुझे देना कितना है मार्केट में, ठीक है। और ट्रेडिंग का जो पहला नियम है भाई साहब, ये यहाँ पे वो पैसे लेकर के आओ जिसको गंवाने से, जिसको जाने से आपको दर्द ना हो, वो पैसे लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि लोन पे लेकर के, मम्मी से लेकर के, मम्मी से रो करके, पापा से रो करके, ठीक है, या फिर दोस्तों से या फिर गर्लफ्रेंड से या फिर बीवी से पैसे लेकर के आ रहे हो, फिर बाद में लॉस हो जाने के बाद जो है ना काफ़ी आपको तकलीफ मिलने वाली है, तकलीफ पहुंचने वाली है। वैसा पैसा लेकर के यहाँ पे नहीं आना है। आप वो पैसे यहाँ पे लेकर के आओ जिसके जाने के बाद आपको दर्द ना हो, वो पैसे लेकर के यहाँ पे आना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब फाइनेंशियल मार्केट आर सब्जेक्ट टू रिस्क। लेकिन हाँ, रिस्क जो होता है ना यहाँ से भाई साहब, ये जो रिस्क होता है ना, ये आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली रिस्क मिनिमाइज, ठीक है। और ये जो रिस्क होता है ना आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली बढ़ता और घटता है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा उतना ही कम आपके पास रिस्क रहेगा, और जितना कम नॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क रहेगा। और यहाँ पे कैपिटल भी मैटर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास $500 कैपिटल है ना भाई साहब, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कितना गंवाना चाहते हो। अब उसका मैं आपको सिंपल से एक मैथमेटिक्स यहाँ पे देने वाला हूँ कि आप कितना गंवा सकते हो जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे सिंपल सी एग्जाम्पल से मैथमेटिकल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको जो है अपने कैपिटल का एक ट्रेड में 1% आपको गंवाने की कैपेसिटी रखनी है। मतलब अगर आपके पास $500 है तो पहला आपने ट्रेड लिया, और पहला ट्रेड में आपको ये टारगेट करनी है कि अगर हमारा पैसा जाए भी ना तो भाई साहब मुझे ना मार्केट को 1% से ज़्यादा नहीं देना है। 1% से ज़्यादा मतलब 1% से ज़्यादा मतलब पीछे से 2 जीरो हटा दो, मतलब 1% हो गया $5। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो एक ट्रेड में जो है आपको मार्केट को $5 से ज़्यादा नहीं देना है, पहला काम, ठीक है। और आपकी जो रिस्क रिवार्ड रहेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि मनी को कैसे मैनेज करना है। मतलब आप कितना मार्केट को गंवाना चाहते हो। आप एक ट्रेड में मार्केट को $5 देने हैं। कितने, मार्केट को $5 देने हैं। मैं देने की बात कर रहा हूँ, लेने की बात तो छोड़ो भाई साहब,
पहले मार्केट में चढ़ावा कितना चढ़ाना है उसके बारे में सोचो। तो आपको एक ट्रेड में मार्केट को $5 देने हैं, मतलब 1% देने हैं, ठीक है। किसके? कैपिटल का। आपके पास $500 था, इसका 1% कितना हो जाता है? $5 होता है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम इतना तो आपको एसएल रखना पड़ेगा भाई साहब, इतना एसएल रखनी पड़ेगी गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। अगर करेंसी पेयर में कर रहे हो तो इसका 50% कर लेना, ठीक है। तो आपको 1% आपको एक ट्रेड में चढ़ावा चढ़ाना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका एसएल। अब आपका जो रिवार्ड होगा ना भाई साहब, आपका जो रिवार्ड होगा ये हो गया आपका एसएल, बोले तो रिस्क हो गया है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका रिस्क। और आपका ये जो रिवार्ड है, रिवार्ड देखो, जब तक आपका जो है रिवार्ड 1:3 ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। 1:2 में मत घुसो यार, मिनिमम 1:3 टारगेट करो। जब तक 1:3 टारगेट नहीं मिल रहा ना तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप $5 गवा करके $15 कमाने के लिए रेडी हो। जाएगा तो $5 और आएगा तो $15 आएगा भाई साहब। ये आपका रिस्क है, ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवार्ड है, समझ रहे हो। मतलब आप जो है एक ट्रेड में $5 गंवाने के लिए रेडी हो $15 कमाने के लिए। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड हो गया, ये आपका रिवार्ड हो गया, ये आपका रिस्क हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने पहला ट्रेड लिया और पहला ट्रेड में भाई साहब आप हो गए बोल्ड, आप हो गए बोल्ड, आप हो गए आउट, मतलब पहला ट्रेड आपका जो है एसएल लग चुका है। अब क्या होगा? देखो, जब भी आपको ट्रेड ओपन करनी है तो एक प्रॉपर जगह पे ट्रेड ओपन करनी है, एक प्रॉपर जंक्शन पे ओपन करनी है, एक प्रॉपर लेवल पे ओपन करनी है, एक प्रॉपर पीओआई पे ट्रेड ओपन करनी है। बिना पीओआई का, बिना जंक्शन का, बिना लेवल्स का आपको मगजमारी नहीं करनी, बीच में आपको कूदने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें आपने देखा और आपने ट्रेड ओपन किया, आपका लग गया एसएल, कोई बात नहीं। $500 में से $5 माइनस हो चुके हैं भाई साहब। कितने? $5 जो है आपके माइनस हो चुके हैं और बच गया है $495। आपने दूसरा ट्रेड लिया, आपने थोड़ा सा वेट किया, अपने पीवाई पे आने दिया, मार्केट आपके जोन पे आया, मार्केट आपके पीवाई पे आया और वहां पे आपने दूसरा ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया और भाई साहब हुआ कैसा? और जैसे ही आपने दूसरा ट्रेड ओपन किया वहां पे भी आपकी लग गए एसएल, लग गए एसएल, फिर आपके $5 माइनस। अब 490 बचे हैं भाई साहब। अब आपकी जो है ना डिप्रेशन, अब आपकी जो है ना मोटिवेशन डाउन हो रहा है। पहला ट्रेड आपका ऐसे लगा, दूसरा ट्रेड भी आपका ऐसे लगा, अब यहां पे आपकी मोटिवेशन डाउन होगा। आप थोड़ा सा अंदर से कमजोर महसूस करोगे, आप अंदर से थोड़ा सा थके हुए, हारे हुए जैसा महसूस करोगे। लेकिन अभी आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है भाई साहब, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। आप मोटिवेशन पे यहां पे नहीं आ रहे हो, आप कैलकुलेशन पे आ रहे हो मेरे दोस्त। तो आपको कैलकुलेशन को समझना है। आपने अभी तक जो है 2 ट्रेड में $10 गवा चुके हैं। कितने गवा चुके हैं? $10 के आप नुकसान पे हो। अब आपने तीसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करा मेरे दोस्त और तीसरा ट्रेड आपका हिट हो गया टारगेट। आपका तीसरा ट्रेड भाई साहब टीपी हो गया डन और यहां पे आपको मिला $15 का प्रॉफिट और ऑलरेडी जो है आप $10 के लॉस में थे। ये $5 ये वाला और $5 ये वाला, दोनों अगर आप ऐड करते हो $5 तो $10 हो जाता है और $10 आप पहले ही गवा चुके हो, ठीक है। $10 आप पहले ही गवा चुके हो। अब बच गया भाई साहब आपके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ $5 बच रहा है। ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। बस एक दिन का ट्रेड डन। एक दिन में आपको 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, इस बात को ख्याल रखना। एक दिन में जो है आपको 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। एक दिन में जो है 3 से ज़्यादा ट्रेड मत करो, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। ओनली 3 ट्रेड्स इन अ डे इज एनफ। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। आप एक परफेक्ट ट्रेड की एंट्री ढूंढो और उसकी इंतजार करो। जब तक वो नहीं मिलता ना तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहां पे आपकी लॉट साइज क्या रहेगा? लॉट साइज देखो, मैंने आपको बता दिया कि आपको 1% की जो है ना रिस्क लेनी है अपने कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अपने कैपिटल के ऊपर जो है 1% का आपको एक ट्रेड में जो है आपको 1% का रिस्क लेना है। कितने? 1% की आपको 1% की रिस्क लेनी है एक ट्रेड में। और दिन भर में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड करने। कितने? 3 ट्रेड करने, 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। और आपकी कैपिटल $500 था। कितने था? $500 था। तो $500 पे आपको कभी भी बड़ा लॉट साइज नहीं उठाना भाई साहब। देखो
ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास भाई साहब $500 है, तो आप अगर गोल्ड में ट्रेड करो ना तो पहले भाई साहब 0.01 से ही आपको प्ले करनी है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। 0.01 सबसे जो छोटा लॉट होता है ना, इसी पे आपको प्ले करना है, ठीक है, इसी पे आपको प्ले करना है। और अगर ज़्यादा खुजली होने लगे ना तो आपको क्या करनी है, 0.02 पे जाना है, इससे ऊपर मत जाना मेरे भाई, वरना बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। आपको क्या करनी है, आपको मिनिमम रिस्क रिवार्ड भाई साहब 1:3 होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही 1:2 आपके टारगेट डन हुए, आप क्या करो, ट्रेल कर लो, ट्रेल कर लो, बफर देकर के ट्रेल कर लो। अब इसको आपको ये देखनी है कि 1:3, 1:4, 1:5 इसको कैसे लेकर के जाना है। जब आप छोटे लॉट से प्ले करोगे ना, जब आप छोटे लॉट से प्ले करोगे तो आपके पास ना होल्ड करने की कैपेसिटी रहेगा। अगर आप लंबे बड़े लॉट से ट्रेड करोगे ना तो छोटा से भी अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट गया ना तो वहाँ पे बड़ा लॉस शो करेगा ना, तो आपकी धड़कने ना भाई 1 मिनट में अगर 72 बार धड़कता होगा ना तो 100 बार धड़कने लगेगा। अगर आपने रूम में एसी लगा कर रखा होगा ना तब भी आपके पसीने उतरने लगेंगे मेरे दोस्त। अगर आप ठंडी में ट्रेड कर रहे हो ना तब भी आपके बॉडी से पसीने आएंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग में हमेशा जो है ना छोटे लॉट से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप 0.01 और 0.02 से अगर आपने 500 को $1000 में कन्वर्ट कर लिया तब आपको लॉट साइज बढ़ाना है, इससे पहले आपको लॉट साइज नहीं बढ़ानी है, इस बात को ख्याल रखना। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूं कि यहाँ पे मैंने अभी तक क्या क्या बताया है। यहाँ पे देखो अभी तक जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताने की कोशिश की थी, एक बार मैं पूरा क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने आपको ये बताया कि मान लो कि आपके पास $500 है, ठीक है, तो आपकी जो रिस्क होगा ना भाई साहब, अपने कैपिटल के ऊपर 1% का आपको रिस्क लेनी है। कितने? 1% का आपको रिस्क लेनी है। और आपका जो रिवार्ड होगा, रिवार्ड जो है भाई साहब, मिनिमम जो है रिवार्ड जो है ना, रिवार्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 3% और इक्वल टू 3%, ठीक है। ये आपका रिस्क है, और ये आपका रिवार्ड है। मिनिमम आपके रिवार्ड जो है ना 3% तो होना ही चाहिए या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और एक दिन में आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड ही करने, 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करने। आपने ट्रेड कर लिया 3, उसके बाद जो अपने रियल अकाउंट को क्लोज करो। अब आप मार्केट को ऑब्जर्व करो या फिर डेमो ट्रेड करना स्टार्ट करो। पर डे आपको अगर सेटअप मिलता, परफेक्ट सेटअप मिलता, तब आपको एंट्री लेनी है, वरना एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। और एंट्री जैसी प्ले करते हो, जैसी आप एंट्री लेते हो, तो एंट्री से पहले आप एसएल डिसाइड करो। अगर आप एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहां पे आप एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपकी एसएल कितना बन रहा है। अगर आपका एसएल ज्यादा बन रहा है ना, 1% से ज्यादा, अगर आपकी $5 से ज्यादा, क्योंकि आपकी लॉट साइज क्या है, लॉट साइज आपका 0.01 है। अगर आपका 0.01 से आप देख रहे हो एसएल कैलकुलेट कर रहे हो, एसएल आपका जा रहा है $7, आप ट्रेड मत लो, मतलब आप लेट कर गए। जैसे मान लो कि मार्केट जो है इस तरीके से, यहाँ से ये की लेवल था, मार्केट ने इसको टैप करा, ऐसे इसको टैप करा और यहाँ से मार्केट ऐसे उठना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से ऐसे ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट ऐसे उठना स्टार्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे मार्केट चला गया, अब यहाँ पे आप बाई करने की कोशिश करो, तो ये गलत है ना। आपका एसएल यहाँ तक हो रहा है तो फिर आपका एसएल जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में कभी भी आपको यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। फिर आप मार्केट को इसको बॉस करने दो, मार्केट स्विंग ब्रेक करने दो, फिर यहाँ पे ऐसे पुल बैक ले, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक रेपीजी देकर के यहाँ पे जो भी आपका पीवाई होगा वहाँ पे देख करके आप उठाओ और इसके पीवाई के नीचे जो है यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। अब देखो कि आपकी एसएल कितना बन रहा है। अगर आपका जो है ना 1% से ज़्यादा एसएल बन रहा है कैपिटल के ऊपर, तो आप ट्रेड मत लो मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले आप एसएल डिसाइड करो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मार्केट में आप चढ़ावा कितना चढ़ाना चाहते हो, ठीक है। लॉट साइज 0.02 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। अगर आपने ऊपर गया, सोचो जब आप गाड़ी चलाते हो ना भाई साहब, तो वहां पे ऐसे पट्टी होता है, पहले ऐसे ग्रीन का होता है, उसके बाद येलो का होता है, उसके बाद ऐसे येलो का होता है, ये येलो का होता है ऐसे, उसके बाद आ जाता है रेड का। तो आपको भी ग्रीन पट्टी में ही चलना है, येलो में नहीं जाना है, रेड में नहीं जाना है, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है। तो आपकी लॉट साइज ये रहेगा। अब हम लोग आते हैं फाइनल चेकलिस्ट के ऊपर, बिफोर यू पंच द ट्रेड। आप जब भी ट्रेड पंच करते हो तो उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखनी है। जब भी आप ट्रेड पंच करते हो तो उससे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखनी है,
ये आपको अपने दिमाग में डालना है। कहाँ डालना है? आपको अपने दिमाग में डालना है कि अगर जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो कौन कौन सी बारीकियां को ध्यान में रखना है, आपको अपने दिमाग में डाल करके रखना भाई साहब। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि डायरी में लिखना है, आपको क्या करनी है, दिमाग में लिखना है। दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको ट्रेड लेनी है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप अकाउंट बैलेंस के हिसाब से, नंबर 1 अकाउंट बैलेंस के हिसाब से आप रिस्क डिसाइड करो। आप रिस्क कितना लेना चाहते हो और रिवार्ड कितना होना चाहते हो, और रिवार्ड कितना बन रहा है, ये आपका नंबर 1, ये दिमाग में आपके कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, रिस्क बोले तो यहाँ पे एसएल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लॉट साइज सेकेंड, आपको लॉट साइज अपने कैपिटल के हिसाब से लेनी है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी कैपिटल $100 से लेकर के $500 है तो आपकी लॉट साइज जो है ना 0.01 से लेकर के 0.02 रहेगा। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, करेंसी पेयर में जा रहे हो तो इसको डबल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जैसे ही आप ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे देखना, वहां पे लिखता है, जब अगर आप MT5 में देखोगे तो वहां पे मार्जिन यूज्ड मार्जिन लिखता है वहां पे। उसके बाद फ्री मार्जिन लिखता है, फ्री मार्जिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्री मार्जिन वो अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे बफर अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो रेड कलर में आ जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। और अभी अगर इनिशियल फेज में हो आप, तो अभी आपको न्यूज को और स्पाइक को अवॉइड करना है। अगर आप इनिशियल फेज में ट्रेड कर रहे हो तो आपको न्यूज को, ठीक है, जो न्यूज वाला होता है उसको आपको अवॉइड करना है, और जो स्पाइक वाला जो मूव होता है न्यूज के टाइम में उसको आपको अवॉइड करना है इनिशियल फेज में। अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको न्यूज को पकड़ने आता है, तब आप इसको ट्रेड कर सकते हो, वरना ट्रेड मत करो। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो डेली, अगर आपको डेली, मैंने आपको बोला कि डेली में जो है आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेने हैं, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। और इसका आप जर्नल बनाओ और देखो कि भाई साहब जो आपने ट्रेड लिया ना, क्या सारे ट्रेड, ठीक है, सही जा रहे हैं, आपने पीवाई पे लिया है और ट्रेड लिया है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों एग्जीक्यूट किया है। और आप जो है वीकली इसको एनालिसिस करने की कोशिश करो कि आपने अगर एक सप्ताह में जो है अगर आपने 15 ट्रेड मारा है तो 15 ट्रेड में से आपके टारगेट कितने डन हुए हैं और आपके एसएल कितने लगे हैं। ठीक है, और वीकेंड में आप जाकर के दिखाओ, और वीकेंड में जाकर के देखो कि सारे ट्रेड्स आपने कहां से लिया था और उसका एनालिसिस करो, क्या गलतियां किया था, क्यों इसे लगा, अगर टारगेट हिट हुआ तो कौन सा ऐसा पीवाई था जहां पे मैक्सिमम टारगेट आपके डन हो रही है। ये सारी चीजों की एनालिसिस करनी है। इस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करना है मेरे भाई, तब जाकर के मार्केट में आप टिक पाओगे, वरना टिक नहीं पाओगे। ठीक है, फाइनल में आपको एक बार रिमाइंड फिर से कर देना चाहता हूं, मैक्सिमम एक दिन में आपको ट्रेड 3 से ज्यादा नहीं करनी है, मैक्सिमम एसएल के साथ ट्रेड करनी है, 1% आपको अपने कैपिटल का रिस्क लेना है। ठीक है, अब आप दिन भर में 3 ट्रेड कर रहे हो, मतलब 3% आप कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हो। ठीक है, अगर आपके एक भी ट्रेड डन हुए, एक भी ट्रेड में टारगेट डन हुआ तो भाई साहब आप प्रॉफिट में ही क्लोज होगे। अगर आपको तीनों के तीनों ट्रेड आपका ऐसे लग गया तो आपको सुधार की जरूरत है, आपको अभी लर्निंग की जरूरत है, वरना तीनों ट्रेड आपके ऐसे नहीं लगते। अगर आपके तीनों ट्रेड ऐसे लग रहे हैं तो मतलब अभी आप सीखे नहीं हो, अभी आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, वरना तीनों का तीनों ट्रेड ऐसे नहीं लगता। अगर आपका 3 में से एक भी अगर आपका टारगेट डन हो रहा है ना तो आप प्रॉफिट में क्लोज होगे, आप जो है ना एट द एंड पॉजिटिव ही रहोगे मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। आई होप मैंने आपको बहुत सारी पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा भी हुआ होगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक बातें और बताना चाहता हूँ। मान लो कि आपने जो भी कमाया ना, जो भी आपने कमाया, मान लो कि 2 ट्रेड आपके डन हो गए। ठीक है, मान लो कि आपके 2 ट्रेड यहाँ पे टारगेट डन हो गए, तो 2 ट्रेड टारगेट डन हो गए ना। देखो, पहला ट्रेड में आपने कितने कमाया, पहला ट्रेड में जो है आपने, मान लो कि पहला ट्रेड में आपने $5 रिस्क लेकर के जो है आपने टारगेट ट्रेड लिया था, तो वहां से आपको जो है $15 का टारगेट डन हो गया। ठीक है, पहला टारगेट आपका डन हो गया। तो इसमें से आपको क्या करनी है कि $5 को फिर से और रिस्क लो। ठीक है, दूसरा ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और आपके पास जो है $15 आपने कमाया है, अब इस $15 में से जो है $5 का आपको रिस्क पे लेना है और $10 आप घर लेकर के चले जाओ। ठीक है, $10 घर लेकर के चले जाओ, या फिर मिनिमम तो $5 घर लेकर के जाओ ही। ये $5 आपको घर लेकर के जाना, मतलब इस $5 को आपको छूना नहीं है। $15 आपका पहला टारगेट डन हुआ और वैसे सिचुएशन में जो है आपको $5 जो है एक अलग जो है
अलग गल्ले में निकाल कर रख लेना है। बच गया आपके पास $10। इस $10 को आपको रिस्क लेनी है, ठीक है। पहला ट्रेड आपने फिर उसके बाद जो है पहला ट्रेड आपने टारगेट डन करा, ठीक है, पहला ट्रेड आपका टारगेट डन हो गया है। दूसरा ट्रेड में जो है आपका मान लो दूसरा भी टारगेट डन हो गया। दूसरा टारगेट जैसे ही डन हो गया भाई साहब, तो आपके पास टोटल जो है आज की प्रॉफिट 15 + 15, ठीक है, 15 + 15 जो है आपके पास $30 आ गया, है ना। दूसरा टारगेट आपने डन कर दिया, $30 आ गया। अब इसमें से फिर जो है ना, इसमें से आप $10 यहाँ पे ले जाओ, $10 फिर यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, $10 यानी कि टोटल $15। अभी आपके पास कितने बचे हुए? $15। अब इस $15 से आप रिस्क लेकर के खेलते रहो, ठीक है। इस $15 से मान लो कि आपने ट्रेड लिया, उसके बाद जो है एसएल लग गए, बचे कितने? इसमें से 5 माइनस कर दोगे, 10 बच गए। अब इस $10 से फिर आप टारगेट ले लो, फिर आप जो है ट्रेड लो। यहाँ पे जो है आपके मान लो कि यहाँ पे या तो एसएल लगेगा या तो फिर आपका टारगेट डन होगा, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब आप जो है ना, जो भी आप कमा रहे हो उसका 50% नहीं तो अगर 30% भी या फिर 20% भी जो है ना भाई साहब, इसको बचाना सीखो। इसको आपको ले जाना है घर निकाल करके, या फिर अलग जो है वैलेट में रख लो, या फिर विड्रॉ कर लो। इस तरीके से आपको काम करनी है, वरना आप अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाओगे। ये जो मैंने आपको लास्ट में जो बातें बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कमा रहे हो ना, उसका कुछ पार्ट आपको घर ले जाना है। कभी कभी आपके अगर साइकोलॉजी खराब होगा, इमोशन खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, तो वो पैसे में भी आप भाई साहब लॉस कर दोगे। इसलिए जो भी प्रॉफिट होती है उसको घर ले जाया करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो, मान लो कि आज आपने $15 आपका प्रॉफिट टारगेट डन हुआ, तो इसमें से जो है भाई साहब $5 एक अलग दिमाग में डाल लो कि $5 को हमें छूना नहीं है। अब बचा $10, $10 को आपको ट्रेड करनी है, इसी $10 पे आपको प्ले करनी है। तो आपने दूसरा ट्रेड लिया, तो वहाँ पे आपके टारगेट डन हो गए, तो फिर आ गए $15 में से फिर $5 या $10 लेकर के चले जाओ, $10 आप ले जाओ। अब बच गया यहाँ से जो है $10 ये पड़ा हुआ था, और $5 यहाँ से आ गए $15। इस $15 के ऊपर आप रिस्क लेकर के आप ट्रेड करते रहो। अगर आपके टारगेट हिट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। $15 आपके चले जाएंगे, ट्रेड बंद कर दो उस दिन, फिर बैक टेस्ट करो, या फिर कुछ और। अगर आप आउटडोर गेम खेलते हो तो उसको खेलो, या फिर इंडोर गेम खेलते हो तो खेलो, चिल करो, म्यूजिक प्ले करते हो, ठीक है, म्यूजिक में अगर जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो काम करो। उस दिन ट्रेड आपके डन हो गए, ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। ये आप कैलकुलेशन दिमाग में डाल लो। आपको हमेशा ट्रेडिंग कैलकुलेशन के दम पे करनी है, मोटिवेशन के दम पे नहीं करनी है भाई साहब, कि आज ही मुझे करोड़पति बन जाना है, आज मुझे बहुत बड़े पैसे छाप लेना है। नहीं भाई साहब, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ताजमहल वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग में कैपिटल ग्रो करना है ना भाई साहब, तो यहाँ पे वक्त लगेगा, और आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त नहीं दोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको जो है ना भाई साहब, धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करनी है, धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करनी है, ठीक है। तो ये अभी से हैबिट बिल्ड करो, और यकीन मानो अगर आपने ये साइकोलॉजी को फॉलो करा ना, तो आपको बहुत बड़ी फायदा होने वाली है, बहुत बड़ी फायदा होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, एक बात और, आपको ये पता है कि मैंने जो यहाँ पे ये जो वीडियो डाला ना भाई साहब, ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो था। और हमारी जो भी एजुकेशनल टॉपिक होता है, जो भी हमारी जो ना एक पार्टिकुलर टॉपिक को जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ SMC फोल्डर पे एक्सप्लेन करता हूँ। और ये वाला जो चैनल है लिक्विडिटी कॉर्नर, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रेड्स की ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी कॉर्नर पे जो हम लोग सिर्फ ट्रेड की ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी कॉर्नर पे हम लोग ट्रेड की ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो दोनों चैनल को आपको फॉलो करके रखना है, जिससे आपको यहाँ पे आपको सीखने की चीज़ें मिलेगी और यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ें मिलेगी, थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगी, और यहाँ पे आपको मिलेगी प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।